Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. अगर आप हमारे सभी स्टूडेंट्स जो है वो हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक है और हमारा इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। और इंग्लिश के लिए एक खास पेज चल रहा है फेसबुक पे, इंग्लिश मेड इजी बाय होम एकेडमी, उसे ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर हम जो है कुछ इन्फोग्राफिक्स रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर जो है वो अपलोड करेंगे फ्यूचर में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे वो है टेंसेस से रिलेटेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपका टेंस ठीक हो गया, टेंस में अगर आपके कोई भी डाउट ना रहे, तो नेचुरल सी बात है आपका एक्टिव, आपका पैसिव वॉइस ठीक रहेगा, आपका नरेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ और आज हम टेंस को शुरू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा टेंस क्या होता है, आपने अपनी थोड़ा-सा कंसेप्ट तो आप सभी को होगा कि टेंसेस क्या होते हैं, आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हैं ये। तो अगर हम टेंसेस का मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, सिर्फ सिंपल सा याद रखिए, टाइम ऑफ एक्शन को बताता है। टाइम ऑफ एक्शन को बताता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं अभी जो है कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा जो टाइम ऑफ एक्शन है ये बताएगा। मैंने फ्यूचर में कोई काम करना है उसे बताएगा। अगर मैं पास्ट की बात करता हूँ, पास्ट में मैंने कोई काम किया है, मैं ये उसे भी बताएगा। तो टेंसेस जो होता है ये बताता कैसे कोई भी टाइम ऑफ एक्शन। एक्चुअली जो इसमें वर्ब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो वर्ब होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ले लेता है। सो टेंसेस आर द फॉर्म्स टेकन बाय अ वर्ब। टेंसेस एक्चुअली में है कि हम कह सकते हैं वर्ब जो फॉर्म लेता है टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए या स्टेट ऑफ एन इवेंट को बताने के लिए, उसी को हम टेंस कहते हैं। होपफुली टेंस की डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। एक बार मैं रिपीट करता हूं, वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस में वो जो फॉर्म लेता है किसी भी टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए, किसी भी स्टेट ऑफ एन इवेंट को बताने के लिए, उसे हम टेंस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन से कि जो टेंस होते हैं वो टोटल जो टेंस होते हैं वो कितने टेंस होते हैं, वो 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसेस हमें पढ़ने हैं। बट क्या आप जानते हैं जो मेन टेंस होते हैं वो हमारे पास जो है वो 3 टेंसेस होते हैं। एक हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, एक हमारा पास्ट टेंस होगा और एक हमारा फ्यूचर टेंस होगा। अगर मैं बात करूंगा आपको प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस जो है ये आगे फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होगा, जो इसकी सब डिविजन्स होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस भी अगली 4 टाइप्स में होगा और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस भी जो है वो आगे फर्दर 4 टाइप्स में होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो वो हमारे पास टोटल 12 टेंस होते हैं। वो कौन-कौन सी टाइप्स है आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस को, थोड़ा-सा मैं यहाँ पर एग्जांपल से कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस कहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। ये जो सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट, ये प्रेजेंट टेंस होगा क्या? आई एम अ स्टूडेंट ये क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। यहीं पर हम बात करेंगे पास्ट में, अगर मैंने यही बात कहनी होती तो मैं कैसे कहता? आई वाज अ स्टूडेंट। आई वाज अ स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने वाज का यूज किया। तो आपने देखा पहले में हमने एम का यूज किया, दूसरे सेंटेंस में हमने पास्ट को बताने के लिए वाज का यूज किया। और अगर हम फ्यूचर में इसी की एग्जांपल दे, जैसे कि मैं कहूँ माय यंगर सिस्टर विल बी द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, मतलब इन फ्यूचर, ठीक है? तो इन फ्यूचर माय यंगर सिस्टर विल बी द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, तो हमने यहाँ पर विल का यूज किया फ्यूचर बताने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर तीनों में टाइम ऑफ एक्शन जो है वो बताया गया है। तो ये जो है हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं। होपफुली आप नोट डाउन जो है वो करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ईच ऑफ द 3 टेंस, जो मैंने अभी 3 टेंस बोले, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, हैज 4 फॉर्म और सब डिविजन्स। इनकी 4 फॉर्म्स होती है, इनके 4 सब डिवीजन होते हैं। पहला इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटीन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। अगर हम बात करेंगे इनडेफिनिट की, इनडेफिनिट हम किसे कहते हैं? जो आपका सिंपल टेंस होता है, इसका दूसरा नाम सिंपल टेंस होगा। फिर कंटीन्यूअस की बात करेंगे, कंटीन्यूअस जो होता है हम इसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं और हम इसे प्रोग्रेसिव भी कहेंगे। प्रोग्रेसिव
यानी कि कंटिन्यूअस होगा, तो ये इसका एक और नाम होगा। अब यहाँ पर परफेक्ट की बात करेंगे। परफेक्ट जो होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका डिफरेंस भी आज हम जानेंगे। बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। इस वीडियो के बाद जो है आपके डाउट जो है बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पहले हम 12 टेंसेस को डिस्कस करें। आपको क्या करना है, आपने जो है ये चीज जो है आज आप पढ़ेंगे। उन 12 टेंसेस से पहले हम ये इंग्लिश में टेबल देखेंगे टेंस का। हमने कहा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 इस वाली लाइन में आ गए, 4 यहाँ पर आ जाएंगे और 4 अगले यहाँ पर आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी होगा, पास्ट परफेक्ट भी होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा। और इसी तरीके से हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये टेबल है। अभी हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं इस टॉपिक का। अगर हमें कोई भी बात कहनी होगी प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी कि हमने सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट के साथ जो है वो, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। बट इन केस अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगर हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में हमारी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज होगी। फ्यूचर की बात करेंगे, यहाँ पर विल और शल के साथ वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म यूज होगी? तो फ्यूचर में वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले देखेंगे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ का यूज करेंगे और उसमें प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पर इज कब यूज होगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। एम कब यूज होगा? जब आई का यूज किया जाएगा सब्जेक्ट में। आर कब यूज होगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल में होगा। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सिमिलरली पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में हमारा वाजवर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो होगा वो आईएनजी का यूज करेंगे और इसी तरीके से फ्यूचर में विल शेल होगा और उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे। परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज करेंगे। पास्ट में जो होगा वो हैड का यूज करेंगे और यहाँ पर जो होगा फ्यूचर में विल और शेल यूज करेंगे। ठीक है, अब शेल जो है वो किसके साथ होगा? आई और वी के साथ शेल का यूज होगा और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का यूज होता है। इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, यहाँ पर हैज हैव के साथ जो होगा बीन का यूज होगा। यहाँ पर पास्ट में भी बीन का यूज होगा और यहाँ पर भी जो है वो बीन का यूज होगा। इन्हें जो है अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका एक ओवरव्यू है 12 के 12 टेंसेस का, ताकि रिवीजन में आपकी हेल्प हो जाए। देख लीजिए, अब इनडेफिनेट टेंस, आज आपको सारे मीनिंग क्लियर होंगे कि क्या होता है इनडेफिनेट टेंस। देखिए, इनडेफिनेट टेंस की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या चीज इंडिकेट करता है? ठीक है, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। इनडेफिनेट टेंस हमें ये नहीं बताता है कि कोई भी एक्शन जो है, मैंने बोला ना ये टाइम ऑफ एक्शन बताता है, बट ये नहीं बताता कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो मतलब इनडेफिनेट टेंस जो होगा, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। ये हमारा इनडेफिनेट टेंस होगा। अगर मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? ये बताता है जो एक्शन है वो अभी भी हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो इम्परफेक्ट होता है, ये परफेक्ट नहीं होगा। इसमें प्रेजेंट में बात करेंगे हम, चलिए वो अलग अलग से करेंगे। प्रेजेंट का अलग करेंगे, सारे केस, पास्ट की अलग करेंगे और फ्यूचर की अलग। तो कंटिन्यूअस का सिंपल से याद रखेंगे, ये प्रोग्रेसिव टाइप होता है, ये इम्परफेक्ट होता है। ये नहीं हमें बताता, ठीक है, हमें एक्चुअली में क्या बताता कि जो एक्शन हमने शुरू किया हुआ है वो अभी भी हो रहा है। ठीक है,
जैसे रेनिंग, इट इज रेनिंग। परफेक्ट की बात करेंगे, परफेक्ट टेंस क्या इंडिकेट करता है कि जो एक्शन जो है ये इंडिकेट करता है, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है। कोई भी चीज कंप्लीट हो चुकी है, हम लास्ट पे क्या बोलते हैं, परफेक्ट हो गई है, ठीक है, अब इसमें कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं। तो परफेक्ट टेंस को यहीं से याद रख ले, कोई भी चीज फिनिश हो चुकी है, कोई भी चीज कंप्लीट हो चुकी है, तो वो परफेक्ट टेंस में आएगा। अब देख लीजिए डिफरेंस परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, समझ लेना यहां पर। देखिए, नाम क्या है इसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक मिनट, नाम क्या है, परफेक्ट भी है, ये कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस में हमने बोला था स्टिल गोइंग ऑन, और परफेक्ट में हमने वो क्या बोला, जो चीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये समझो इन दोनों का जोड़ है। ये क्या इंडिकेट करता है, जो एक्शन पास्ट में हुआ है, जो एक्शन पास्ट में हुआ है, ठीक है, और वो अभी भी हो रहा है, उसका पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, ये होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या इंडिकेट करता है, दैट द एक्शन बिगिन इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पहले हुआ है, पास्ट में जो हुआ है और अभी तक हो रहा है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब हम एक एक टेंस को जो है वो अलग अलग से पढ़ेंगे, जो चीज अभी तक हमने पढ़ी अब यहाँ पर क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चारों टेंस पढ़ेंगे। तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, जो आप याद रखेंगे वो क्या होगा, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अगर जो है वो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है। यहां पर मैंने शी वर्क इन अ फैक्ट्री नहीं लिखा, आपके पास करेक्ट आंसर करने के लिए आएंगे आपके पास जब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि शी वर्क इन अ फैक्ट्री। अब आपको पता है वहां पर दिया जाएगा वर्क आएगा या वर्क्स आएगा, तो आपको वर्क्स लगाना है। क्यों, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता क्या है, ये हमें बताता है इट एक्सप्रेसेस अ जर्नल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज अकरिंग नाउ। ये जर्नल ट्रूथ के बारे में बताता है, और कोई भी ऐसा जर्नल ट्रूथ, जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब हम सभी जानते हैं कि जो सन है, सूरज जो है वो कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है। तो ये क्या है, एक जर्नल ट्रूथ है, और ये जर्नल ट्रूथ के लिए हम एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड देखेंगे इसका यूज कहां पर होता है, ये क्या चीज एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली। ये उस एक्शन को भी बताता है जो एक्शन रेगुलरली हो रहा हो, ठीक है, जो एक्शन आप रेगुलरली करते हैं, और वो एक्शन जो आपकी हैबिचुअली, जो आपकी आदत बन चुका है। जैसे कि आप स्कूल रोज जाते थे बचपन में, तो आज भी जो बच्चे जाते हैं उनके लिए हम कह सकते हैं, जैसे कोई लड़की जा रही है, शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली। तो इनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। बट आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज किया और शी गोज बना दिया गया, ठीक है। तो शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली। चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम सिंपल जो हमने टेंस पढ़ा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के चार सेंटेंस बन सकते हैं। एक सेंटेंस बनेगा एफर्मेटिव सेंटेंस, एक बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, एक बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक बनेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। और इसी तरीके से सिंपल पास्ट के हमने पढ़े ना, जब हम आगे पढ़ेंगे सिंपल कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, उसके भी चार बनेंगे, उसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेंगे। हर किसी में चार चार सेंटेंस बनेंगे, ये याद रख लेना। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूंगा, दे प्ले, ठीक है। अब आप एक और बात देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, दे था, सिंगुलर था या प्लूरल, प्लूरल था।
तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज हमने नहीं किया। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस इसी को बनाना होगा दे प्ले को, तो क्या लिखेंगे? दे डू नॉट प्ले। तो आपने देखा यहाँ पर हमने जो प्राइमरी वर्ब था वो डू था। क्या था? प्राइमरी वर्ब डू था। इस प्राइमरी वर्ब को हमने प्रेजेंट में जो है वो डू का जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज किया, दे डू नॉट प्ले। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंस में डज और डू का यूज होता है, पास्ट में डिड का यूज होता है। ये याद रखेंगे, ये आगे पढ़ती जाएंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे ये चीजें डिस्कस होगी। बात करेंगे इंटरग्रेटिव की। कौन सी? इंटरग्रेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि डू दे प्ले, ठीक है, यहाँ पर डू दे प्ले यूज हो गया। और इसी तरीके से जो है नेगेटिव में जब हमने इसको यूज करना होगा, डू दे नॉट प्ले। देखिए, एक चीज आपको नोट करनी होगी, आपके पास क्वेश्चन जब आएंगे इस तरीके से आएंगे कि इस इंटरग्रेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटरग्रेटिव बनाए। आप नीचे ना देखें, इस चीज को आप ना देखें। अब बोलिए, ये जो डू दे प्ले है, अगर आपको खुद बनाना होता सेंटेंस तो आप नॉट कहां पर लगाते? क्या आप लिखते डू नॉट दे प्ले? ये चीज को नोटिस करें। क्या आप लिखते डू नॉट, यहां पर नॉट का यूज करते या इधर करते? डू दे प्ले में नॉट का यहां पर यूज कहां पर करते? डू नॉट दे प्ले लिखते या डू दे नॉट प्ले? इस चीज को आपने देखना है। तो हमने देखा डू दे नॉट प्ले, हमने वर्ब से जो है वो पहले जो है यहां पर प्ले से पहले नॉट का यूज किया है। आगे सेंटेंस चलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? ये वो टेंस होंगे जिसमें सब्जेक्ट तो होगा, सब्जेक्ट के साथ जो है इज एम आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर होगा, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी का यूज करेंगे। बट हम इज का यूज कब करेंगे? एम का यूज कब करेंगे? आर का यूज कब करेंगे? इज का यूज कब करेंगे? सब्जेक्ट में हम इज का यूज कब करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, फिर हम एम का यूज कब करेंगे और आर का कब करेंगे। तो एम का यूज हम सिर्फ आई के लिए यूज करते हैं, इसका हम जो है वो सिंगुलर के लिए यूज करेंगे और आर का जो होगा वो हमारा प्लूरल में होगा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा आई होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। याद करेंगे और इसी में जो है ध्यान रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज होगा और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। अब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि क्या हमें जो है बताता है, क्या चीज एक्सप्रेस करता है। So the present continuous tense is used to express an action which is happening at a particular time. ऐसा एक्शन हमें बताता है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा होगा, ठीक है, हो रहा है। बट ये जो एक्शन है अभी सपोज अभी के वक्त हो रहा है, बट ये जो है एक्सटेंड होगा आगे जो है ओवर द पीरियड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम के जो है बाद में जो पीरियड होगा वहां तक ये एक्सटेंड होगा, ये याद रखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन जो है अभी पार्टिकुलर टाइम पे तो हो रहा है, लेकिन जो है ये आगे भी एक्सटेंड ओवर होगा, इस बात को हमको भूलना नहीं है। चलते हैं आगे। अब इसके भी चार सेंटेंस बनाएंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। देखिए ये चीजें आपको नरेशन में भी यूज होगी, एक्टिव पैसिव वॉइस में भी यूज होगी, मैंने पहले ही बता दिया। एफर्मेटिव जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, यू आर प्लेइंग, यहां पर जो होगा यू आर प्लेइंग। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते थे ही इज प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग। अब नेगेटिव सेंस में अगर लिखना होगा यू आर नॉट प्लेइंग, तो नॉट कहां पर लगा ये देख लीजिए, नॉट प्लेइंग। इंटीग्रेटिव में आर यू प्लेइंग, नेगेटिव में आर यू नॉट प्लेइंग। ठीक है, आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट जहां पर होगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे? हैज और हैव का यूज करेंगे। तो इसका फार्मूला जो होगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में प्लस करेंगे हैज और हैव, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा, याद रखेंगे। हैज अगर होगा सब्जेक्ट, ये सॉरी, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम हैज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा
तो हम हैव का यूज करेंगे। इस चीज को याद रखेंगे। तो हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये क्या चीज डिनोट करता है, ये चीज डिनोट करता है कोई ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में और वो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। क्या? जस्ट कंप्लीट हुआ है। ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो शो करता है कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो स्टार्ट तो वो पास्ट में हुआ है लेकिन अभी तक जो है वो हो रहा है। इसके आगे एग्जांपल देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस की। इसमें भी 4 सेंटेंस बनाएंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आई सब्जेक्ट के बाद जो है परफेक्ट के लिए हम हैव का यूज करेंगे और यहाँ पर जो है प्लेड, आई हैव प्लेड। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो प्ले की थर्ड फॉर्म जो होगी वो प्लेड ही होगी। ठीक है, तो नेगेटिव में आई हैव नॉट प्लेड और इंटरोगेटिव में हैव आई प्लेड, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैव आई नॉट प्लेड। चलिए आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो क्या बताता है? सबसे पहला काम होता है हमारा फार्मूला। क्या क्या होता है? ये फार्मूला होता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का यूज होगा, साथ में बीन का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्लस आईएनजी का यूज होगा। बट इसमें जो चीज याद रखने की है वो ये है हैज हैव के बाद बीन का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो क्या चीज हमें बताता है कि ये बताता है कि जो एक्शन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पास्ट में वो अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, क्या बताता है? कोई एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हो चुका है अभी भी कंटिन्यू है। इसकी 4 एग्जांपल देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, वी हैव बीन प्लेइंग। देखिए हैव बीन का यूज किया गया है, वी था इसकी वजह से हैव का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर फिर नेगेटिव में देखेंगे वी हैव नॉट बीन, इंटरोगेटिव में हैव वी बीन प्लेइंग और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैव वी नॉट बीन प्लेइंग। तो इस तरीके से हमने जो है वो आज जो है वो प्रेजेंट के टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिए है चारों। कल हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद जो होगा पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके से फ्यूचर के करेंगे और फिर कहीं जाके हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पे पहली बार हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आती है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।